पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई सालसी नहीं करवा रहा, सारी खबरें झूठ हैं। अच्छा, मशरिक़ वस्ता की जंग पाकिस्तानी मईशत पर बुरे तरीके से असरअंदाज हो सकती है। पाकिस्तान अपना ज्यादातर ईंधन और खुराक दरामद करता है। खलीजी ममालिक से आने वाली तरसीलात ज़र भी बहुत ज्यादा इन्हिसार रखती हैं। यूं किसी नए बैरूनी झटके को बर्दाश्त करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। मजा आया। पाकिस्तान में अब जो पेट्रोल मिलेगा हजूर कार्ड पे मिलेगा, वो दौर गए। इसके अलावा जी 18 घंटों की लोड शेडिंग पाकिस्तान में। कितने घंटों की? 18 घंटों की। अपने लालटेनों को टाकी शाकी मारो, सामने ले आओ। आपके मोबाइल भी चार्जर नहीं हो। क्यों? LNG का जखीरा खत्म। और 6% जो है, जो पाकिस्तान की जो कैपेसिटी थी उस वर्क करने की, वो खत्म हो गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीखें निकल गई है। और आपने इंट्रो के अंदर देखा ना, खुद पाकिस्तानी मीडिया बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर गैस और पेट्रोल खत्म होने की कगार पे आ गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस जंग से पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और गैस की प्राइस आसमान पे चली गई है। और काफी सारे पाकिस्तानी तो अब पेट्रोल और गैस की प्राइस को अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई सालसी नहीं करवा रहा, सारी खबरें झूठ हैं। अप्रैल में ना मरियम नवाज रहेगी, ना ये हुकूमत रहेगी। इसको लाने वाले आज खुद रो रहे हैं। बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। जनरल कमर बाजवा और जनरल राहील शरीफ के कितने असासे आपको पता है? हम आपको बताते हैं। किफायत शारी करने वाले और सऊदी अरब ने जी वादी ताइफ का अड्डा अमेरिकनों को दे दिया है। लेकिन सबसे पहले ये जो सालसी की है, कोई पाकिस्तान सालसी नहीं करवा रहा। अक्ल वालों के लिए निशानी, अली लारी जानी 1 हफ्ता कबल शहीद हुआ है, उसका आखिरी ट्वीट पढ़ ले कि कोई एक मुसलमान देश ईरान के साथ नहीं खड़ा। तो सालसी किधर गए? तेल लेने। 11 मार्च 2026 को अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश होती है ईरान के अगेंस्ट कि जो अरबियों को मार रहा है वो गलत है, जुल्म है। उसके हक में किसने वोट किया? पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान की आधी आबादी इस खदशे से मर गए कि पाकिस्तान कहीं ईरान पे हमला न कर दे। सालसी नहीं है हजूर, आप मीडिएटर का रोल प्ले करें और इसके अलावा आपका कोई रोल नहीं है। और ये रोल भी इस वजह से है कि ना चीन पे अमेरिका एतमाद करता है, ना रशिया पे करता है। यूरोपियन यूनियन ने पहले ही अपने आप को इस जंग से अलहदा कर लिया, तो पीछे आप ही बचते हैं। और अमेरिका को सेफ पैसेज के लिए आप सारी ये है ना ये कहानी कर रहे हैं। अमेरिका को सेफ पैसेज के लिए, क्योंकि उसकी शिकस्त है। आज उसका सबसे बड़ा जहाज भाग गया है। अक्ल हर बंदा रखता है हजूर, किसी और को समझाइए। अब आप देखिए, अप्रैल ये तो पाकिस्तानियों की चीखें निकाल देगा। मरियम नवाज भी नहीं होगी, ये हुकूमतें भी नहीं होगी। अब अप्रैल कोई दूर नहीं है, 10-15 दिनों की बात है। आज इन्होंने कहा है कि $100 अरब हमने अगले 4 सालों में वापस करने, और हमारे पास $1 अरब भी नहीं है। सारा IMF पे कर्जे पे चल, कैसे वापस करोगे? पाकिस्तान में अब जो पेट्रोल मिलेगा हजूर कार्ड पे मिलेगा, वो दौर गए। इसके अलावा जी 18 घंटों की लोड शेडिंग पाकिस्तान में। कितने घंटों की? 18 घंटों की। अपने लालटेनों को टाकी शाकी मारो, सामने ले आओ। आपके मोबाइल भी चार्जर नहीं हो। क्यों? LNG का जखीरा खत्म। और 6% जो है, जो पाकिस्तान की जो कैपेसिटी थी उस वर्क करने की, वो खत्म हो गई है। 6% मतलब 0/0। आज तो बरतानिया के जरीदे ने कह दिया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है एनर्जी की वजह से इंतहाई खतरनाक है। बड़ा माशी तूफान ये जंग पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या स्ट्रेटेजी दुरुस्त नजर आती है? लॉन्ग टर्म है, हमारे हुक्मरान समझ रहे हैं क्या मसला दरपेश है? पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट्स के अंदर है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो है ना वो प्याज के छिलके की तरह है, उसके अंदर कोई इतनी ज्यादा गहराई नहीं है। तो जिस तरह से हमें पहले दिन ही एक वॉर फुटिंग पे चले
जाना चाहिए था। एक स्ट्रक्चर्ड लेयर्ड किस्म की पेट्रोलियम पॉलिसी हमारी होनी चाहिए थी, जिसमें आप गरीब तबके को बिल्कुल प्रोटेक्ट करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल जो होते हैं ना कि आप करेंसी के ऊपर दबाव रखते हैं अपना, उसको फ्री मार्केट के हिसाब से उसकी मूवमेंट को रोके रखते हैं, जो कि पीएमएलएन की हुकूमतों में पहली दफा भी हो चुका है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता चलूं कि ये जो हाई ऑक्टेन की कीमत बढ़ाई है कि 9 अरब रुपए उससे बचाकर पाकिस्तान गरीब तबके को सब्सिडाइज करेगा उसके अंदर, तो आयशा अगर आप पेट्रोल प्राइसेस की इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ नहीं चलते हैं तो पाकिस्तान को एक हफ्ते के अंदर 50 अरब का नुकसान होता है। ये 9 अरब कोई चीज नहीं है। हमें इससे ज्यादा हमें अपने आप को वॉर फुटिंग के ऊपर ट्रीट करना चाहिए, और वो वॉर फुटिंग मेंटालिटी मुझे अभी तक कहीं नहीं नजर आ रही। ठीक हो क्या रजा रूमी साहब, ये जो पाकिस्तान के लिए एक मुआशी इम्तिहान है, या इसे हम एक फैसला कुन मोड़ कह सकते हैं कि हुक्मरानों के पास आपके ख्याल में सूरत हाल से निपटने के लिए सलाहियत या नीयत मौजूद है, यानी कि ये एक इम्तिहान के तौर पर ट्रीट किया जाए या एक डिसाइसिव एक्शंस की जरूरत है यहाँ पर? देखिए आयशा, जैसे भी आमिर साहब ने कहा कि यहाँ पर एक इमरजेंसी सिचुएशन है, दुनिया भर की जो मईशतें हैं और आलमी मईशत जो है उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है, और अभी और मजीद लगने का इम्कान है, और उसकी यही जो है प्रेडिक्शन की जा रही है, खुसूसन तेल और गैस की फराहमी और सप्लाई लाइंस के हवाले से, फर्टिलाइजर के हवाले से वगैरह वगैरह, एक पूरी लंबी फहरिस्त है। और अभी ऑलरेडी पाकिस्तान में जो है इन्फ्लेशन या महंगाई के असरात जो है वो आगे आना शुरू हो गए, बल्कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे आलमी मीडिया जो है वो भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से शहरियों के लिए मजीद महंगाई का सबब बन सकता है। तो इन तमाम अवामिल को देखते हुए बहुत हंगामी बुनियादों के ऊपर एक प्लानिंग की जरूरत है, और ये जो रटे पिटे कॉस्मेटिक मेजर्स किए जाते हैं कि जी वो 20% तनख्वाहें काट लेंगे पार्लियामेंटेरियंस और 30% सरकारी मुलाजमिन काट लेंगे, वो ठीक है, वो वेलकम है, मगर ये कहीं ज्यादा जो हालात इतने संगीन हैं कि ये जो माजी के कॉस्मेटिक मेजर्स हैं ये नाकाफी हैं। आपको बहुत कुछ आगे करना पड़ेगा, और यकीनन ये आने वाले महीने जो है ये बहुत टफ होंगे तमाम तर लोगों के लिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के लिए। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने जंग हो रही है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच, और चीखें निकल रही है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, क्योंकि दोस्तों जंग से पहले तो पाकिस्तान को स्मगल होके ईरान से बहुत ही सस्ते में ऑयल मिल जाता था, लेकिन अब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की ऑयल फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए दोस्तों अचानक ही पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस आना बिल्कुल ही बंद हो गया है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास पैसा भी नहीं है ताकि वो लोग दूसरी कंट्री से ऑयल को इंपोर्ट कर पाए। दोस्तों पाकिस्तान रशिया से ऑयल लेना चाहता है, लेकिन रशिया क्या पाकिस्तान को बाकी में देंगे? बिल्कुल ही नहीं देंगे, क्योंकि रशिया को पता है कि ये तो चाले भिखारी है, ये हमें बाद में पैसा ही नहीं देंगे। इसीलिए आज पाकिस्तान को कोई भी लोग गैस एंड पेट्रोल देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए दोस्तों आज पाकिस्तानियों की सीखें निकल रही है, और मजे की बात यह है कि 1 साल पहले तो ये पाकिस्तानी भिखारी बहुत ही हवा में उछलते और कहते थे कि पाकिस्तान अब सुपर पावर बन गया है। अरे क्या ही सुपर पावर बन गया है, पाकिस्तान के पास 1 महीने का तेल नहीं है, और ये पाकिस्तानी भिखारी हवा में उछलते थे कि पाकिस्तान तो सुपर पावर बन गया है। तो ये है पाकिस्तान सुपर पावर। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।